वो हाथी है। तुम्हें हाथी दिखा? हाँ हाथी जो है वो म्याऊं म्याऊं करता है। खाना खाएंगे? खाना का क्या होगा? नहीं खाजा क्या मिलेगा? जलेबी मिलेगा? नहीं रोटी है रोटी। आजा आजा आजा। चलो मैं घोड़ा बन रही हूँ। तो बैठी जाओ। मैं राजकुमारी हूँ, अब मैं लड़ूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मैडम मैं चलती हूँ। मेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। हाँ? बस मीना चलो चलो अंदर चलो 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 अंदर बस चल चलो अंदर। सॉरी हमेशा ऑफिस से बाहर हो जाती है फिर अपने आप नॉर्मल हो जाती है। दरअसल गलती मेरी नहीं है इसलिए मैं पछता रही हूँ। मेरी दीदी एलिजाबेथ का घर स्वर्ग से भी सुंदर था। दीदी और जीजा जी के दाम्पत्य जीवन की गाड़ी मजे से चल रही थी। मुझसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हो। हाँ शादी हुए 2 हफ्ते हो गए इसीलिए बहाना बना के मैं यहाँ आ गया। तुम्हारा दिल बहलाने के लिए ये गुड़िया लेके आया। अच्छा जी तो आप इसी गुड़िया के साथ भी बैठे खेलिए। अगर तुम कहती हो तो मैं गुड़िया के साथ ही खेलूंगा। इससे शादी करके तो मैं फंस गया हूँ। हेलो तुम हो? सुनो शादी हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। हनीमून का प्रोग्राम अभी तक बना नहीं। ठीक है ऑफिस में मिलते हैं। हाँ ऑफिस से मैनेजर का फोन था। मैंने सोचा तुम्हारे माँ बाप माफी मांगने के लिए मुझे फोन किए होंगे। मुझे भगा के लाने वाले से वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? कर लो बात। भगा के लाया तुम आई मेरे साथ। चलो माना तुम मुझे भगा के लाए हो तो वो हमें कैसे माफ कर सकते हैं क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और तुम हिंदू। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें भगा ले आया। आखिर वो माँ बाप है ना उनको सदमा पहुंचेगा ही। उनका कोई कसूर नहीं है लेकिन कम से कम फोन तो करते। खैर जाने दो। दहेज के बिना तुम मेरे साथ आ गई। हाँ अब उन्हें सुकून मिला होगा। अच्छा मानती हो वो शायद हमारे बगैर खुश भी होंगे लेकिन मुझे एक बात बताइए तुम्हारे माँ बाप तो नहीं आए? वो भी ठीक है। अगर देखा जाए तो उनका नाना ही अच्छा है। हमें कोई नहीं चाहिए न कोई रिश्तेदार न जात और न पात सिर्फ हम दोनों और हमारे बच्चे। क्यों?
सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी तरह सेवा करोगी। जल्दी आना। बाय बाय। विपुल जी, विपुल जी, जरा उतारना। उतारता हूँ। क्यों मधु, आज बहुत देर कर दी तूने? मधु नहीं, माधुरी। छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन किस लिए? अभी से सब कुछ मुझे ही सिलेक्ट करना है। अंदर आना। खैर जरा सेलेक्ट कीजिए। अरे सिलेक्ट कर लूंगा, पहले अंदर तो आ। अरे वाह, मैं यही हूँ, जरा तुम सेलेक्ट कर लो। कुछ भी ठीक नहीं है, तू लाई है इसलिए ले रहा हूँ। ये टमाटर तेरी गाय जैसे। तुम भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा, कल बाजार में देखा तुमने मुंह क्यों मोड़ लिया? वहाँ मैं तुझसे बात करता तो मेरी इज्जत की घटिया हो जाती। ओ इज्जत, मैंने उनसे बोल दिया है। अरे मधु, क्या बोला तुमने? हमारी शादी के बाद। और वो तुम्हारा पति? अब वो नहीं आएगा। क्या हो रहा है? इतना वक्त हो गया, अभी तक कुछ खरीदा क्यों नहीं? ये माधुरी, तुम ये सब्जी बेचने आती हो या इश्क लड़ाने? सब्जी बेचने आती हूँ। हाँ, तुम बाजार जाओ और मछली लेके आओ। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं? कुछ नहीं, बस सर दुख रहा है। आपके मोटापे की वजह से। मोटापा कम नहीं हुआ तो आप बीमार पड़ जाएंगी। तुम भी तो टायर की तरह हो, इसीलिए सजा भुगत रही हूँ। टायर की तरह हूँ, इसीलिए शौहर मुझे छोड़कर चला गया। तेरा शौहर? किसी को इस बात की खबर नहीं है कि मेरा ब्याह हो गया है। शादी से पहले तो मैं काफी खूबसूरत थी, काफी लंबे बाल भी थे, पर अब मैं टायर की तरह हो गई हूँ और वो मुझे छोड़कर चले गए। यानी वो तेरी मोटापे की वजह से दूर भाग गया? उनकी बात अब छोड़ दीजिए दीदी, मेरी किस्मत खोटी थी कि वो मुझे छोड़कर भाग गए। पहले आप अपना वजन घटा लीजिए। घटाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुश्किल है। वैसे भी जयेश बहुत अच्छे आदमी है। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों का यकीन नहीं है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो मर्दों को फंसा ही लेते हैं, और फिर मर्दों का भी कोई यकीन नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूँ? डाइटिंग शुरू कर लो? अरे नहीं, मेडिसिन खाइए आप, मैं भी लेती हूँ। कौन सी मेडिसिन? देसी मेडिसिन है, एक बार खाकर तो देखिए। वैसे आपको चाहिए तो मैं ला दूंगी। थैंक यू, मेहरबानी होगी अगर वो मेडिसिन तो कल ही ले आओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय हार्टी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, लेकिन किस बात के लिए? क्या आप नहीं जानते मैं किस बात के लिए आपको बधाई दे रही हूँ? ओह सॉरी, वो माहौल ही ऐसा था कि किसी को इनवाइट ना कर सका। प्रेम विवाह, वो भी इंटरकास्ट, और फिर कैसा होगा जरा बोलिए तो। मगर आपको पार्टी देनी होगी। श्योर डियर, श्योर। आपने रजिस्टर ऑफिस में शादी की, इसलिए तो नहीं आऊंगी वहाँ। मैं जानती थी, इसीलिए मंदिर जाकर आपके नाम की स्पेशल अर्चना करा कर आई। थैंक्स की जरूरत नहीं, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका दाम्पत्य जीवन सदा सुखी रहे। तुम लोगों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए प्रसाद। जल्दी तुम लोगों को एक पार्टी दूंगा, ओके? मैं बताना भूल गई, ऑफिस का स्टाफ इसी के इंतजार में है। जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। तुम्हारी मेम साहब है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। इसे कहती है प्यार, सच्चा प्यार। मैरिज इज अ मेड इन हेवन, ऐसा मैंने सुना है। और फिर वो लड़की काफी नसीब वाली है जिसे आप जैसा शौहर मिला है। क्या नाम है आपकी मिसेस का? एलिजाबेथ। देखिए प्लीज कंडे माय रिगार्ड्स टू हर। हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? ये तो सोचा ही नहीं, खैर देखेंगे। जयेश, दाम्पत्य जीवन को तुम ऑफिस से अलग रखना और इन दोनों को तुम सदा अलग ही रखना। कॉन्फ्रेंस के बाद छुट्टी पर जाओगी ना तुम? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो, हु यू? मैं ऑर्गेनिक कंपनी का बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूँ। और आप? आई एम हॉस्ट हैमर। दरअसल हमारी न्यू कंपनी का प्रोजेक्ट है ये। इश्तेहार के लिए हम इसे चीप रेट पे बेच रहे हैं सर। तो मैं क्या करूं? आप ले लीजिए ना। मैं क्या करूंगा उसका? हाँ, सस्ते में दर ले लीजिए ना। विपुल, क्या हो रहा है? कौन है ये? मैडम, ये एग्जीक्यूटिव है।
अच्छा तो तुम अंदर जाओ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज। देखिए मैडम प्लीज आप ले लीजिए ना। नहीं चाहिए। और वैसे भी ये प्रोडक्ट हमारे पास है, आप जाइए। जी ये सेल्समैन। हेलो, ये मिसेस एलिजाबेथ का मकान ही है ना? तुम्हें आने का किसने न्योता दिया? अच्छा, शादी अपनी मर्जी से करके तुम मुझे भूल गई। मगर मैं अपनी बड़ी बहन एलिजाबेथ को कैसे भूल सकती हूँ भला? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम आए किस लिए हो। ये कोई सवाल भी है? रीता, मैं तुझे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अब तू घर से आ रही है या हॉस्टल से? हॉस्टल से। घर वालों की इजाजत ली क्या? ये बताओ दीदी, क्या तुमने शादी से पहले घर वालों की इजाजत ली थी? जुबान को लगाम दो। ओह दीदी, कितनी भोली हो तुम। माँ बाप की मुझ पे कालिक पोत कर तुम जीजा जी के साथ भाग आई, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें भूल जाएं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा है मैं देखने आई हूँ, और तुम्हारे उनसे भी तो मिलना था मुझे। उन्हीं की वजह से तो हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिल गई। उन्हीं की खबर लेने आई हूँ मैं। तुझे भूख लगी होगी, खाना लगाओ। ये हुई ना बात, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं जान छिड़कती हूँ दीदी। बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं खाया। 10 दिन बाद मेरे फाइनल एग्जाम थे, वो एक अलग टेंशन, और ऊपर से हॉस्टल का खाना एकदम बेकार। चलो। हाँ दीदी, चिल्ली चिकन और मटन फ्राई बना के रखना, मैं नहा कर आती हूँ। जल्दी तैयार कर देना दीदी। सर, जरा मैनेजर को यहाँ बुलाना। ठीक है सर। सर, ये क्या लिखा है संतोष? जानते नहीं इंपॉर्टेंट फाइल है? सर, मुंबई से आई लता ने से टाइप किया। हाँ सर। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। जल्दी ठीक करने को बोलो। अगर वो नहीं जानती हो तो तुम करो। ओके, फटाफट चाहिए मुझे, जाओ। हाँ संतोष, बरेली की ब्रांच ऑफिस को फोन करके कह दो कि 2 दिन के अंदर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ले। ओके, हो जाओ। हेलो। हेलो जयेश, 2 मिनट के लिए घर आ सकते हो? जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है, सपनों में खो गई क्या? ठीक, देखो मजाक। आई एम वेरी सीरियस। अच्छा तुम ही बताओ, मैं मजाक थोड़ी करता हूँ। अच्छा सुनो, रात की बात है, मैं फोन पे भी कह सकती हूँ। ठीक है, मैं आज जरा जल्दी आ जाऊंगा। ओके, बाय। क्या, छोड़ो ना। अरे अब बताओ, वो कौन सी रात की बात है? हेलो, बहुत खूब। अरे तुम कब आई? यानी आपकी मिसेस ने कुछ नहीं बताया आपको? ये बताओ डार्लिंग, इसे कहाँ से समेट लाई? क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं, तेरे एग्जाम्स के बारे में पूछ रहा था। दरअसल मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूंगी, एग्जाम शुरू होने तक। हे ईश्वर, तब तक इसे खेलना पड़ेगा।
आ गई। ये रही दवाई, बड़ी मुश्किल से मिली है। जितने भी पैसे हुए मैं दे दूंगी। अरे नहीं साहब, अब दवाई का सेवन करके खूबसूरती बढ़ाइए। कोई परहेज है? यही इसकी खासियत है, परहेज ही नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, धन्यवाद। देखिए, जेम्स कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ मैं। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है ये। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैडम प्लीज जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। गारंटी के साथ दे रहा हूँ, एक बार आजमा के तो देखिए मैडम प्लीज। कहा ना नहीं चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैडम जरा बात तो सुनिए। एक बार कह दिया ना नहीं चाहिए, जाओ। आ जाते हैं परेशान करने के लिए सुबह सुबह। कोई काम धाम नहीं बचा इन लोगों को। कह दिया ना एक बार कि हमें नहीं चाहिए। क्या है? अब तुम कौन सी कंपनी के एजेंट हो? एजेंट हूँ? कहीं घर तो नहीं बदल गया? घर तो वही है। ये खामोखा आग बबूला क्यों हो रही है? ये किस लिए बड़बड़ा रहे हो तुम? सवेरे सवेरे आ जाते हो, कभी इस कंपनी से उस कंपनी से कुछ न कुछ भेजने आ जाते हो तुम लोग। हेलो, आपको गलतफहमी हो गई है। आप है कौन? ओहो, मेरे घर आकर मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हो। तुम कौन हो बोलो? ऑफिस से आ रहा हूँ। सर जी हैं क्या? सर जी नहीं है, और हमें कुछ खरीदना भी नहीं है। तुम जा सकते हो। कुछ खरीदना नहीं है? देखिए, सर जी से मिलना है मुझे और कई बातें बतानी है, लेकिन आप ये बताइए, आप कौन है ये सब पूछने वाली? क्या मैं कौन हूँ ये पूछने वाले? तुम कौन हो? मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से। देखो मैडम, माइंड योर टंग। आप अपने हाथ से आगे बढ़ रही है। अगर मैं बढ़ गई तो तुम क्या कर सकते हो? बोलो। बढ़ो ना, दिखाता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग सुरेश, क्या हो रहा है भाई? जीजा जी, ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था। रीटा, ये मिस्टर संतोष मेरी कंपनी का मैनेजर है। क्या बात है संतोष? सर, आपका फ्लाइट टिकट लेकर आया हूं मैं। रीटा, तुम इसे ले जाओ। संतोष के लिए चाय लाना। नहीं सर। सर, ये लड़की कौन है? ये मेरी साली है रीटा। क्यों? अगर आप नहीं आते तो ये लड़की कच्चाई चबा जाती मुझे। शुक्र है आपका वक्त पर पहुंच गए, वरना इसकी बातों का बुरा नहीं माना। बड़ी मुंहफट लड़की है। कोई बात नहीं सर। ओके, बाय। सुनिए। क्या है? सॉरी, अनजाने में कुछ कह दी तो। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? दरअसल रोज सवेरे कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव आके हमें परेशान करते रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आप सॉरी। आइंदा आप सामने वालों से अच्छी तरह तहकीकात करने के बाद ही उन्हें भला बुरा कहिएगा। स्पेशली फॉर यू। ओके, करता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं मालूम। एलिज़ाबेथ, बेहोश होके गिर गई। एलिज़ाबेथ, दीदी, क्या हुआ तुम्हें? एलिज़ाबेथ, मिस्टर जय, कहीं आपने ऐसी बात तो नहीं कही जिससे इनके दिल को? नहीं डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं कहा। पहले कभी ये बेहोश हुई थी? नहीं, कभी नहीं। घबराइए नहीं, इन्हें आराम की जरूरत है। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है, जरा सा चक्कर खाकर गिर गई है बस। एलिज़ाबेथ, उठो। जयेश, मिस्टर जयेश, ये दवाई मंगवाइए। 2 दिन के बाद
ब्लड और स्कैनिंग की रिपोर्ट मिल जाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। कुछ नहीं, इसने तो हम सबको डरा ही दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? दवा दिया है, ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ही क्या बीमारी है इसका पता चलेगा। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई, इतने में घबरा गए। ये ऐसे ही कहेगी। आप लोगों के चेहरे के भाव से तो लग रहा है जैसे मुझे नाइलाज बीमारी हो गई हो। डॉक्टर ने बताया ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, जाओ आराम करो। कमल की हेलो। हाँ, संतोष हूँ। बताइए संतोष मेहरा। हाँ, कौन है, क्या चाहिए? मैं बिजी हूँ। कौन है ये बताइए। 2 मिनट मुझसे बात करेंगे तो तुम्हें नौकरी से तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा। क्या कहा? कौन है आप? मैं हूँ रीता, समझे गुंजू? ओह, अच्छा अच्छा, मैंने समझा कोई और है। तो तुम्हें किसी और के भी फोन आते हैं? कभी कभार पागल लड़कियां। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दीदी अब कैसी है? फिलहाल खतरे से बाहर है, मगर टेस्ट के रिजल्ट आने हैं। आप मुझसे कुछ कहने वाले थी, वो क्या है? देखिए, वो आई लव यू। मोहब्बत अंधी है, ये बात 100% सच है। अच्छी बात बताई। मोहब्बत तो बस हो जाती है मैडम। पहले तो आप जानी दुश्मन थी मेरी, फिर मोहब्बत हो गई। हर मोहब्बत के पीछे बड़ी दास्तान जरूर छुपी है ना? ये मैं नहीं जानती, मगर जरूर कुछ न कुछ है जिसे सोचकर मैं जिंदगी भर जी सकती हूँ। अरे सोचना आसान है, जोरों के आने के बाद जिंदगी का भार चल ढोना पड़ेगा मुझे। मैं साथ दूंगी तुम्हारा, हम दोनों मिलकर जिंदगी के भार को ढो लेंगे। बहुत आसान है कहना, लेकिन तेरे जिया जी का ऑफिस का मामूली नौकर हूं मैं। कहीं उनको खबर हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहीं का नहीं रहूंगा मैं, समझ गई ना? इतनी सी बात के लिए डरते हो तुम? वो हमारी मदद करेंगे। न जाने क्यों डर सा लग रहा मुझे। हिम्मत मर्दा और मर्दे खुदा। हिम्मत है। रीता, प्यार के पहले मिलन में सब कुछ अच्छा लगता है। अपने आप पे भरोसा करना सीखो। हंस क्या रहे हो? तेरी बातों को सोचकर हंस रहा था। 1 मिनट, तुम्हारे लिए कुछ भी सहने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके? चलो 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 चलो, और आ गया। चलो, रुको रुको। मैं कल फोन करूंगी। ओके, टेक केयर, बाय। एलिजाबेथ, क्या बात है? रीता हमारे यहाँ काफी दिनों से रह रही है। एग्जाम सर पर है, पर मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। कई लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन फिर भी पास हो जाती हैं। अब जैसे भी हो, आप उसे हॉस्टल या घर भेज दीजिएगा। किस लिए भेज दे? रहने दो ना, जब जी मैं उसे जाने दो। उसे भेजना मत। वो यहाँ रही तो तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों? मुझ पर इल्जाम थोपना चाहते हैं आप? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो डार्लिंग? ये बताओ, तुम्हारी बहन हॉस्टल में कुछ गड़बड़ करके आई है क्या? नहीं, बस यही आने के बाद शुरू की है।
मोहब्बत। और आशिक तुम्हारी कंपनी का मैनेजर संतोष मेहरा। अच्छा, इसीलिए तो वो मुझसे बड़े प्रेम से पेश आते हैं। दोनों बाहर घूमने जाते हैं और फिर वो तो यहाँ से घर छोड़ने भी आया करता है। हाँ, रीटा जवान हो गई है, फटाफट उसने उस उल्लू के पट्टे को फांस लिया। कितनी गलत बात है ये, आप इसे समझाइए। अरे हम भी उन दोनों की तरह रोज घुमा करते थे, तो ऐसे हमें इस मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बात बता दी, बाद में मुझ पर इल्जाम मत थोपना। देखते हैं, रॉन्ग ट्रैक से वो जब गुजरेगी तब हम उसे रोक लेंगे। आप खुश? चलो। सर, मैनेजर से कहो मैंने बुलाया। ठीक है। मैं कम इन सर? यस, कम इन। आओ बैठो। थैंक्स। परिवार तुम्हारा बड़ा है, सुना है जिम्मेदारियां भी बहुत है। वैसे दूसरे जात की लड़की को तुम कैसे अपनाओगे? ये क्या है सर, इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये सच है कि तुम रीटा से प्यार करते हो? बोलो। दरअसल रीटा से मैं... बात को घुमाओ नहीं, जो सवाल किया उसका जवाब दो। क्या तुम्हें वो पसंद है? घर वालों से मुझे... मतलब तुम्हें पसंद है रीटा, मगर घर वालों की समस्या बड़ी समस्या है। सर, सच कर रहा हूं मैं। हाँ, सुनो, मैंने भी लव करके शादी की रीटा की दीदी से। मेरे नीचे काम करने वाले हो तुम, ये सोच के डरना नहीं है। पसंद हो तो कहना, शादी करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। रियली यू आर अ ग्रेट पर्सन सर। हाँ, अब तुम जाओ जाओ। आज जल्दी घर आ गए? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अंदर है। रीटा, यहाँ बैठो। अब बताओ, तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन है? तेरे भाई जीजा जी जान गए। संतोष से आज मुलाकात हुई, उसे तुम पसंद हो। एग्जाम खत्म होते ही मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा, ऐसा मैंने उसे बोल दिया है। अरे मोहतरमा का मुखड़ा तो शर्म से लाल हो गया। थैंक यू जीजा जी। चलो, रीटा को खुशी हुई, इस खुशी के मौके पर हम खूब मौज मस्ती करेंगे। चलो। विपुल जी, विपुल जी। हाँ, आता हूँ। सबके सब बाहर गए हैं। मैंने देखा। आज का पूरा दिन इस घर का मालिक मैं हूँ। आओ मजा लूटते हैं। हाँ, आओ आओ मेरी जान। कल चलते हैं क्यों? डॉक्टर ने कल ही हमें बुलाया है ना। ओहो, ये सब छोड़िए आप, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है।
स्कैनिंग का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है ना? नहीं, वो हम... तुम और रीटा वहाँ जाओ तो काफी है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ चलना होगा। ओहो, कल ऑफिस में बहुत सारे काम हैं, तुम जाओ ना। ठीक है, चली जाऊंगी। जो कहता हूँ मानती नहीं। ठीक है, मैं कल आऊंगा। ये हुई ना बात। अस्पताल से आप रिजल्ट जानकर ऑफिस चले जाइएगा। शादी के बाद हर मर्द अपनी बीवी का गुलाम होता है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक कहा तुमने, ये नहीं समझेगी। हाँ, रीटा तुम भी संतोष के गले पड़ने वाली हो। बेचारा संतोष, जिंदगी भर तुम रोगे बेटे। क्या है सर, एनी प्रॉब्लम? एक छोटा प्रॉब्लम है जय। एलिजाबेथ की यूट्रस बहुत वीक है। देखिए स्कैन रिपोर्ट। डॉक्टर, क्या ये... परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम उपाय ढूंढ लेंगे। नहीं डॉक्टर, मैं परेशान नहीं हूँ। एलिजाबेथ रिलैक्स, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, हिम्मत से काम लो ना। जयेश आओ। जयेश, एलिजाबेथ के मां बनने का चांसेस बहुत ही कम है। मुझ पर दया कीजिए डॉक्टर, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक वारिस चाहिए। जड़ी बूटी के सेवन से ही यूट्रस बहुत बलहीन हुआ है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या परेशानी है, बोलिए। यूटेरस वीक है, अब कभी ये मां नहीं बन सकती। क्या इलाज करने की बात भी नहीं हुई? कहना मुश्किल है। बन पाओगी? सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, परेशान मत हो, तुम जरूर मां बनोगी। पहले हम इलाज करेंगे। किस लिए? भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। क्यों परेशान हो रही हो? तुम अभी तक कुछ खाई नहीं हो। आओ, मैं आज तुम्हें खिलाऊंगा। नहीं चाहिए। ठीक है, आराम कर लो, बहुत थकी होगी। अब क्या करना है वो सब मुझ पर तुम छोड़ दो, ओके? जयेश, एलिजाबेथ की मां बनने के चांसेस बहुत ही कम है। एलिजाबेथ का यूट्रस बहुत ही वीक है जयेश।
जी आप बुरा मत मानिए, आज तक ऑफिस में आपको सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, इसीलिए ये सवाल किया। तुम यहाँ किस लिए आई हो बताओ? मैं जानती हूँ काफी परेशान हैं आप, और परेशानी की वजह भी मैं जानती हूँ सर। रानी तुम ये सब किस लिए पूछ रही हो? परेशानी का राज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी पत्नी के साथ अस्पताल आए थे, ये भी जानती हूँ। किसने बताया? मेरी सहेली है राधिका, अक्सर हम दोनों छुट्टियों के दिन आपस में मिलते हैं। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के यूट्रस में कुछ खराबी है, वो कभी मां नहीं बन सकती, उसी ने बताया। ये बात सुनते ही मैं बहुत अपसेट हो गई। तुम ठीक कह रही हो, जानती हो आज तक मैं कभी हारा नहीं, लेकिन अब मैं जिंदगी से ही हार गया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे ख्याल से इस तरह आपका हार मानना आपकी नादानी है। हम धरती पर जन्म लेते हैं तो क्या लेकर आते हैं? ये बात नासूर बनकर मुझे खोखला कर रही है। मेडिकल साइंस से अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कैसे? आपकी पत्नी माँ नहीं बनेगी ये सच बात है। ऐसी कई लड़कियां हैं जो माँ बन सकती हैं। सोच लीजिए, अगर आप चाहें तो आपका आंगन बच्चों की किलकारी से भर सकता है। समझा नहीं। अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो वो भी हो जाएगा। क्या कहना चाहती हो मैं समझ गया, ऐसा नहीं हो सकता। जरा मुझे कहने तो दीजिए, उससे पहले ही। कोई बात नहीं, आपके जज्बात को मैं समझती हूँ सर। बस आप कुछ मत कहना। एलिजाबेथ मुझे जिंदगी से भी बहुत प्यारी है। आप बेहद प्यार करते हैं उनसे, मैं जानती हूँ, मगर उन्हें तलाक दिए बिना आप अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं सर। एक उपाय है। क्या उपाय है कहो ना। आपके घर में आपकी साली है ना रीता, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप जरा सोच समझकर जवाब दीजिए सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे किसी और को पत्नी बनाने से तो रीता अच्छी है सर। नहीं, रीटा की मंगनी जल्दी हो सकती है। गलत बात है, आप यहाँ हारे तो जिंदगी और भी तबाह हो जाएगी। ये कुछ नहीं, छोटी सी बात है। एलिजाबेथ अगर सच्चे दिल से आपको चाहती है तो वो मान जाएगी। मैंने कहा ना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो खुदकुशी कर लेगी। नहीं, करोड़ों की दौलत संभालने के लिए आपको रीता से शादी करके एक बच्चे को पैदा करना होगा। फिर भी ये कोई बुरी बात नहीं। जरा सुनिए, आपकी जवानी ढल रही है, जो ही वो बच्चों की किलकारी सुनेगी वो सब भूल जाएगी। अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई तो? बहुत अच्छी बात कही। जवानी एक ही बार आती है, उसे ये बर्बाद मत कीजिए। जरा सोच के देखिए। ओह सॉरी, ऑफिस के काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाता हूँ। कल तो आप काफी टेंशन में हो गए थे। मुझे माफ कर दो। जी वो कल जो बात की थी इसके बारे में। क्या बात है? ओह वो याद है, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या है? अच्छी तरह मैंने ठंडे दिमाग से तुम्हारी बातों को सोचा। मैं तो बस राजी हूँ, लेकिन गोद लेने का मतलब है किसी और बच्चे को पालना, इसलिए मैं किसी और के बच्चे को वारिस नहीं बना सकता। ठीक है, मगर देखो पूरा बोलने दो। वो क्या है कि मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। शेष? नहीं, कुछ भी मत बोलो। वैसे वो कोई और नहीं,
तुम्हारी बहन रीटा है। क्या है दीदी, जीजा जी से झड़प हो गई? क्या कहा उन्होंने? मेरे जीजा जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। नहीं, हरगिज नहीं, ये कभी नहीं होगा। शक है? शादी होगी तुमसे। मेरी इजाजत के बगैर वो मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी इजाजत की मुझे परवाह नहीं है। आखिर क्यों? वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मैं मजबूर हूँ और यही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। अगर मम्मी पापा को पता चला तो क्या होगा? अगर उन्हें पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन आपने मुझसे कहा था मेरी शादी संतोष से कर दोगे। उस दिन और आज में फर्क है। संतोष से ही मेरी शादी होगी और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वो जुदा होगी, उसे जुदा होना ही होगा। संतोष, तुम एक मामूली मुलाजिम हो मेरे पास, कभी दखल नहीं देना मेरी जिंदगी में। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने गिरे हुए आदमी हैं। यहाँ रहकर आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो दीदी? अब चलो यहाँ से। अच्छा, तो तुम सच्चाई से वाकिफ हो? जो तेरे जी में आए करने के लिए मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? मेरे निजी मामले में टांग अड़ाने वाला तुम कौन हो? वो मेरी साली लगती है और मेरी प्रेमिका भी है। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। रीता तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो बात नहीं मानोगे? ना मानो तो? अगर मुझे तुम्हारा खून भी करना पड़े तो कर दूंगा, समझे? क्यों धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ। देखो बरखुरदार, अगर मेरी बात मान लोगे तो जान बख्शूंगा। तेरे टुकड़ों पर जी रहा हूं ये सोचकर तुम मनमानी नहीं कर सकते। अगर शरीर को छुआ तो तेरी हड्डी फसली कर दूंगा मैं। अगर मेरे शरीर को तू छुआ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तेरी जान का वादा मारो।